एकजुट संस्था के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर अवतार किशन सोनीवाल ने सदस्यों ने कटरा में प्रेस वार्ता कर प्रशासन के साथ ही श्राइन बोर्ड को चेताया कि अगर जल्दी वैष्णो देवी यात्रा में बढ़ोतरी नहीं की गई तो वह सड़कों पर आकर उग्र आंदोलन करेंगे। कटरा, रोहित शर्मा। आज आपके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसके बारे में विस्तार से बताएं। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के भाई बंधुओं को नमस्कार, जय माता दी, और आप सबका एकजुट जम्मू की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। मान्यवर, आज की जो प्रेस वार्ता हमने रखी हुई है संदर्भ में है कि देखिए, जैसे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान जो क्राइसिस यहाँ पे क्रिएट हमारे कटरा वैष्णो देवी में क्रिएट हुए हैं, उसी के संदर्भ में जो आज की प्रेस वार्ता जो आप सबके साथ है। तो आप देखिए, सारे जैसे ही हम लोग अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं, सारे स्टेशन, जैसे हमने पहली प्रेस वार्ता में भी कहा कि सारे स्टेशन जो अनलॉक हो रहे हैं तो उनमें रौनक कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक थोड़ी बहुत रौनक बिजनेस ये चल रहा है। मगर हमारे कटरा वैष्णो देवी का यहाँ की मार्केट, बाणगंगा आनवर्ड जो हमारे ट्रैक की मार्केट है, यहाँ पे एकदम हमारा इन्वर्स सिनेरियो जो है बिजनेस का, एकदम इन्वर्स है यहाँ पे बिजनेस का सिनेरियो। यात्रा आएगी तो हमारा बिजनेस चलेगा, अगर यात्रा नहीं तो किसी का भी बिजनेस नहीं चलेगा, चाहे वो होटलियर है, शॉपकीपर्स हैं, टैक्सी यूनियन, ऑटो, पिट्ठू, घोड़ा, बस जितने भी हम लोग इस दायरे में आते हैं, किसी का भी काम नहीं चलने वाला। अब विडंबना ये है कि बार बार सरकार से गुहार लगाने के बावजूद भी अब देखिए, सरकार ने जो इंटर स्टेट बॉर्डर जो हैं ये इनकी सीलिंग करके रखी हुई है। सीलिंग इन द सेंस कि कोविड-19 जो टेस्ट के एक यहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट के लिए वहाँ पे काउंटर्स अपने लगाए हुए हैं। टोटली हरासमेंट वहाँ पे यात्री की हो रही है। क्यों आएगा आपके घर में यात्री? वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, लूटिंग मचा रखी है। 2-3 हज़ार रुपया वो डिमांड कर रहे हैं यात्रियों से। परेशान हो रहा है यात्री। जबकि आप देखिए हिमाचल, क्या वहाँ कोविड-19 का कहर नहीं है? हर जगह कहर था। क्या उन लोगों को डर नहीं है? वो इंसान नहीं है? जब वो अनएजुकेटेड लोग हैं, मोस्ट एजुकेटेड लोग हैं, वो उन्होंने अगर ओपन कर दिया कि टूरिज्म ओपन कर दिया, वहाँ पे टूरिस्ट जा रहा है, वो फ्रीक्वेंटली जा रहा है। उत्तराखंड में आप देखिए, हालांकि यहाँ मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ और वार्न करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि प्लीज़, मैंने पहले भी अपनी 1-2 वार्ता में कहा है कि टाइम बाउंड आप इस सिचुएशन को संभालिए, अदरवाइज जो इसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, ये जो कुछ भी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, हमारी ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस जो निकलेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना मुश्किल हो जाएंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि हम लोग धरने प्रदर्शन करें, अर्धनग्न होकर यहाँ पे प्रदर्शन किए जाएं, फिर ये यात्रा को छोड़ेंगे? क्यों नहीं ये यात्रा को छोड़ रहे हैं? कभी 500, कभी 1000, कभी 4500 लोकल छोड़ दिया। क्या तो क्या ये क्या बेहुदा मजाक हम लोगों से हो रहा है? क्यों नहीं यात्रा छोड़ी जा रही है? आप अमरनाथ में यात्रा छोड़ते हैं, या आपके प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, आप सब लोग भी जानते होंगे, अमरनाथ में जब हम लोग जाते हैं तो इंस्टेंट हमारी वहाँ पे मेडिकल चेकअप होता है, उसी वक्त हमें रिपोर्ट दी जाती है, और जिनकी रिपोर्ट सही आती है उनको यात्रा के लिए अलो किया जाता है, जिनकी नहीं है उनको नहीं छोड़ा जाता। सेम आप यहाँ पे क्यों नहीं करते? आपने 3 जो लाखों रुपया यहाँ खर्च करके आपने 3 चेक पॉइंट बनाए हैं। एक आपने ये जो प्रपोज बस स्टैंड है यहाँ पे बनाया हुआ है, जो न्यू बस स्टैंड जिसको हम कहते हैं, दर्शनी ड्यूटी पे बनाया है, हेलीपैड पे आपने ये बनाया। ये क्या मुंह देखने के लिए है? यहाँ पे क्यों नहीं यात्रा आप कोविड टेस्टिंग हो रही है? आप इंस्टेंट टेस्टिंग करिए। अगर खुदा ना खास्ता कोई आप एसिम्प्टोमेटिक भी आता है, उसको वेट करवा लीजिए, ताकि होटल खुले, व्यापारिक संस्थान तो हमारे खुले। मगर अफसोस यही है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारी इन चेतावनियों को बड़ी गंभीरता से ले नहीं रही है। और इससे भी ज़्यादा मैं एक बात और आपको कह देता हूँ कि जब ये लॉकडाउन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन की घोषणा करी थी, तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि यात्रा को रोक दिया गया। हमने कहा कि चलिए वेलकम स्टेप है। सभी बिजनेसमैन जो भी थे, सबने कहा वेलकम स्टेप। क्योंकि इसलिए वेलकम स्टेप हमने कहा था कि कोई कोविड कैरियर बाहर से नहीं आए, ताकि ये पैंडेमिक यहाँ फैले, इसलिए ये लॉकडाउन भी ज़रूरी था। यात्रा रोक दी गई। हालांकि यहाँ वो एक एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, यहाँ मैं बता दूँ, अगर यात्रा रोक दी, ठीक है, आप जो यात्री ने
वैष्णो देवी आना है उसको मत आने दीजिए। आप एक नेशनल मीडिया के माध्यम से एक मैसेज फ्लैश कर देते कि जो यात्री अब घर से नहीं आए, अपने घरों से नहीं निकले, मगर जो यात्री यहाँ पे बेचारे आ गए थे, आपके मीडिया वाले बंधुओं ने ये जहाँ SRTC में देखा, उनका इंटरव्यू किया था, लेडीज़ रो रही थी, छोटे छोटे बच्चे, बुरी हालत हो गई थी, उन लोगों को क्यों नहीं उस दौरान यहाँ से निकाला गया? नंबर 2 बात। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हो गई, वेलकम किया हम सब ने कि कोविड कैरियर यहाँ पे नहीं आए, बड़ी देर तक हमारा डिस्ट्रिक्ट रियासी जो था ये ग्रीन जोन चलता रहा। हमें भी क्यूरियोसिटी होती थी, थोड़ा ये भी टॉक ऑफ द टाउन होती थी कि जो हमारी DDC मैम है बहुत एक्सेल कर रही हैं, बहुत बढ़िया कर रही हैं। सब जगह ऐसा होता था, हमारे अडजानी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर या जम्मू में आप देखते थे कि रेड जोन में कन्वर्ट हो चुके थे, स्टिल हमारा जो रियासी डिस्ट्रिक्ट था ये ग्रीन जोन चल रहा था। फिर कौन लोग थे, क्या किसी को जलसी हो गई DDC मैम हमारी DDC रियासी से कि इनका जोन जो है ये ग्रीन जोन क्यों है? पूरी स्टेट की लेबर, आप सबने देखा, पूरी स्टेट की लेबर डिस्पर्सल के लिए कटरा वैष्णो देवी में लाई गई और यहां से डिपोर्ट की गई अपने अपने डेस्टिनेशन को। वो सब क्या था, उसका भी हमें जवाब चाहिए कि ये अगर हजारों की तादाद में हम आप लोग यहां से लेबर को डिपोर्ट कर सकते हो तो यात्रा क्यों नहीं छोड़ सकते हो? ये श्राइन बोर्ड ऐसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते रहते हैं। अब कहाँ है ये श्राइन बोर्ड? क्यों नहीं यात्रा सुचारू हो सकती है? कौन कहता है यात्रा सुचारू नहीं हो सकती है? जबकि आज जो कोविड वायरस है, ये पैंडेमिक जो है, ये सभी डॉक्टर्स भी आप देखिए, मेडिकल वाले कहते हैं कि उस कैपेसिटी का ये वायरस नहीं रहा है। फिर क्या दिक्कत है? क्यों नहीं यात्रा छोड़ी जा रही है? मतलब जानबूझ के हरासमेंट हमारे लोगों को, हमारे व्यापारियों को दे रहे हैं। और मैं खासकर व्यापारी वर्ग को, जहाँ हमारे लोकल जो कटरा के जितने भी लोग हैं, यंगस्टर हैं, जो भी हमारे सब है, मैं हाथ जोड़ के सबसे सविनय निवेदन करूंगा कि आइए आप लोग, निकलिए बाहर। यहाँ शर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पैंडेमिक, इस पैंडेमिक से सभी लोग इफेक्ट हुए हैं। केवल हमारा कटरा नहीं, हमारी विडंबना खाली यही है कि हमारा व्यापार जो है टोटली जो है यात्रा पे डिपेंड। उन लोगों ने किस तरह के प्रयास किए हैं 7 महीने में कि यात्रा सुचारू हो सके? जी बिल्कुल, देखिए हम लोग इसीलिए जो हेजिटेशन सबके अंदर थी, मुझे लगता है कि अब वो हेजिटेशन भी टूटने का वक्त आ गया, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें उस लेवल पे जो काम एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए वो नहीं कर रही है। ये उकसावा दिया जा रहा है पब्लिक को कि पब्लिक बाहर आए, धरना प्रदर्शन करे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगें। क्या ये मुझे इनके डिसीजन की कोई यहाँ में मतलब पता ही नहीं चल रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है, जबकि यात्रा चल नहीं सकती है। हिमाचल वाले मूर्ख हैं, उत्तराखंड वाले मूर्ख हैं। वो लोग अगर ये अपना टूरिज्म, अपना पिलग्रिम्स को अलो कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते? इट मीन्स कि कुछ तो है, हिडन फैक्ट जो इसके बीच कुछ तो कुछ है। अभी हमने एक चीज़ और यहाँ पे जो टॉक ऑफ द टाउन जहाँ पे चल रही है, कुछ एक अपर लेवल के लोग जो हैं, हमें मालूम पड़ा, लोग बाजार में अभी ये सुखहागढ़ जो है ये शुरू हो गई है, बिल्कुल र्यूमर चल रहा है कि कुछ लोग जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, ये कटरा की प्रॉपर्टियों पे आंख लगा के बैठे हुए हैं कि जितना त्रास दे सकते हो कटरा के लोगों को दे दो, व्यापारियों को दबाओ, ताकि इन लोगों का बिजनेस नहीं चल पड़े। यात्रा चल पड़ेगी तो ये लोग फिर से समृद्धि आ जाएगी, इनमें समृद्धि आ जाएगी तो ये अपनी प्रॉपर्टियां नहीं बेचेंगे, समृद्धि नहीं आएगी तो ये प्रॉपर्टियां बेचेंगे। आप देखना ये आने वाले दिनों में आपको क्या क्या सुनने को। आप इस चीज को मानते हैं कि जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर थी तो वहीं लोगों बाहर नहीं निकले और जो नेता हैं वो माइकों के आगे ही बोलते रहे, उन्होंने भी कोशिश नहीं की बाहर निकलने की? क्या कारण है? जी बिल्कुल, यहाँ तक ये देखिए, यहाँ पे हम लोगों की भी कमजोरी है, जो कस्बा के लोगों की। हमने तो यही देखा कि चलिए एडमिनिस्ट्रेशन अपने बिहार पे जो काम कर रही है, पैंडेमिक फैला हुआ है, कहीं ये और नहीं फैले, धरना प्रदर्शन करने से हमने तो वहाँ तक सोचा, इसलिए हम लोग बाहर नहीं आए। मगर मुझे लग रहा है कि डेलिबरेटली ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है कि ये लोग अब बाहर आए, धरना प्रदर्शन करें, जुलूस निकालें, और मुझे लगता है कि वो टाइम आ गया है। इसलिए मैं बार बार ये बोल रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, हम्बल रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और वार्न भी कर रहा हूँ कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज जो इसके बाद होंगे, जिम्मेवार ये एडमिनिस्ट्रेशन और होली सोली एडमिनिस्ट्रेशन होगी। और खासकर ये श्राइन बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन, मैं पहले भी कई बार प्रेस वार्ताओं में कह चुका हूँ, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये तो श्राइन बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन के आगे पंगू जिसको बोलते हैं ना, लंगड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है। खुल के हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जो DDC लेवल का भी होगा वो खुल के श्राइन बोर्ड के CEO के आगे बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि श्राइन बोर्ड के CEO जो होंगे उनके इमीडिएट बॉस पहले हमारे हिज एक्सेलेंसी गवर्नर होते थे स्टेट के, अब माननीय LG महोदय हैं। जो CEO होगा उनकी रोज इंटरेक्शन होती है, क्योंकि इन्होंने फीडबैक देना होता है यात्रा का डेली। हमारे DC को अगर LG साहब के पास मिलने के लिए जाना होगा तो 50 बार सोचना पड़ेगा
तो कहीं ना कहीं ये जो श्राइन बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ग्रैब करके रखती है, दबा के रखती है, जिसकी वजह से वो फ्रीक्वेंटली हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन नहीं ले पाती है। लखनपुर से जिस तरह से हमारा ही जैसे हमारे बाकी लोग प्रयास रहते हैं, पब्लिक कटरा भी प्रयास रहता है, हम लोग भी प्रयास रहते हैं, एकजुट का भी यही मतलब प्रयास रहेगा कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। और अब ये रिक्वेस्ट का मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहती नहीं है कि पब्लिक की तरफ से रिक्वेस्ट आए, अब यही है कि पब्लिक की तरफ से कोई रिवोल्ट ही आए। और मैं रिवोल्ट के फेवर में इसलिए नहीं कि ये जो पैंडेमिक अभी फैली हुई है, मैं फिर बार बार चेता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को कि नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए ये एडमिनिस्ट्रेशन को सॉलिड स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इमीडिएटली लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लिए तो जिम्मेवार फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, पब्लिक अगर बाहर आ गई तो। जैसे उत्तराखंड में आपने देखा अर्धनग्न हो गए उन लोगों ने, फिर धरने प्रदर्शन किए, हम लोगों को भी ऐसा ही करना पड़ेगा कुछ। करीब 16 अगस्त यात्रा खुली है जी, तब से लखनपुर में हरासमेंट हो रही है। बिल्कुल उत्तराखंड ने अर्धनग्न किया। बिल्कुल। देखिए एकजुट जम्मू, अभी आपने देखा जैसे हम प्रेस वार्ता वगैरह कर रहे हैं, हम पहले सभी लोगों को बता रहे हैं कि ये है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी बता रहे हैं। अगर फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन इससे एडमिनिस्ट्रेशन ने अगर हम चेता रहे हैं, नहीं चेती अगर, तो ये देख लेना फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का ही रोल होगा कि हम लोग भी धरना प्रदर्शन पे उतारू हो जाएंगे, जिसमें हम कसूरवार नहीं होंगे। कसूरवार फिर यही होगी है, एडमिनिस्ट्रेशन होगी हमारी, और कोई कसूरवार नहीं है।